हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं बिना डिले किए हुए। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्शन और आज डायरेक्शन का चौथा लेक्चर है। तो इस चौथे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि अंतिम दिशा ज्ञात करना, यानी कि फाइनल डायरेक्शन जब व्यक्ति को पूछता है कि अब बताओ कि वह व्यक्ति कौन दिशा में जा रहा है या वो कौन दिशा में उसका अब फेस है, तो ऐसे प्रश्न को हम डील करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि फाइनल डायरेक्शन जो है वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस डायरेक्शन से अपना जर्नी स्टार्ट किया है, यानी कि प्रारंभिक दिशा उसका क्या था, यानी कि इनिशियल डायरेक्शन उसका क्या था। प्रारंभिक दिशा पर निर्भर करता है पहला, और दूसरा कि वो यात्रा के दरमियान कितनी बार वो टर्न लिया है, यानी कि टर्निंग की संख्या, मोड़ की संख्या पर निर्भर करता है। दूसरा, फाइनल डायरेक्शन ये दो बात पर निर्भर करता है कि वो स्टार्ट कौन से डायरेक्शन में लिया था, और दूसरा कि वो कितनी संख्या में टर्न किया है, इस बात पर निर्भर करता है फाइनल डायरेक्शन। लेकिन प्रश्न में कभी कभी दूरी दे करके क्वेश्चन सेटर आपको भटकाने का प्रयास करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि अंतिम दिशा बतलाने के लिए यहां पर दूरी इंपॉर्टेंट नहीं होता, यानी कि जब दूरी दिया रहे तो उस दूरी को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, हम दूरी को काउंट नहीं करते। और ये फिगर डायग्राम के आधार पर भी हम नहीं बनाएंगे, यानी कि डायग्राम को भी हम यहां पर फॉलो नहीं करेंगे। तो अभी तक हम कोई डायरेक्शन में डायग्राम भी यूज नहीं किए हैं, और हो सकता है कि हम डायग्राम ना भी यूज करें, लेकिन जब डायरेक्शन पजल का क्वेश्चन होगा तो उसमें डायग्राम अनिवार्य है। तो देखते हैं इस प्रश्न में कुछ कॉन्सेप्ट। तो आप जानते हो कि डायरेक्शन 4 मेन डायरेक्शन होता है और 4 सब डायरेक्शन होता है। तो व्यक्ति 4 और 4 8 डायरेक्शन में अपनी यात्रा को प्रारंभ कर सकता है। अब रही मोड़, तो मोड़ या तो लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। टर्न, तो टर्न या तो लेफ्ट में होगा यानी कि बाएं में, या दाएं यानी कि राइट में। ठीक है, इसको घड़ी की भाषा में राइट को कहा जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी हिंदी में इसको दक्षिणावर्त दिशा कहा जाता है। और लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहा जाता है।
और हिंदी में वामावर्त दिशा। वामावर्त दिशा कहा जाता है। लेफ्ट और राइट ये दोनों के दोनों 90 डिग्री के मान के बराबर होता है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज में घूमना और 90 डिग्री एंटी क्लॉक में घूमना लेफ्ट कहलाता है और क्लॉकवाइज में घूमना राइट कहलाता है। अब इसका हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि टर्निंग में जब दो सेम डायरेक्शन में अगर व्यक्ति घूमे तब उसका रिजल्ट क्या होता है, और अपोजिट डायरेक्शन में घूमे तब उसका रिजल्ट क्या होता है। तो 5 तरह का इसका प्रॉपर्टी होता है जो कि हम देखते हैं। 5 गोल्डन रूल्स। पहला, अगर कोई व्यक्ति एक बार राइट घूम करके और उसके बाद एक लेफ्ट टर्न ले ले, एक राइट के बाद एक लेफ्ट टर्न ले ले, यानी कि राइट और लेफ्ट का यदि एक पेयर बन जाए तो ये दोनों कट करके नो चेंज की स्थिति में आ जाता है। नो चेंज यानी कि जो इनिशियल डायरेक्शन होगा वही फाइनल डायरेक्शन हो जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा प्रॉपर्टी, यदि कोई व्यक्ति 4 बार सेम डायरेक्शन में अगर टर्न लेता हो या 4 बार लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लेता हो तो इसका भी रिजल्ट नो चेंज की स्थिति में होता है। हम कह सकते हैं कि 8 राइट का मतलब भी नो चेंज, 12 राइट का मतलब भी नो चेंज, यानी कि 4 के मल्टीपल में जितना भी टर्निंग वो करता है वो सब का रिजल्ट नो चेंज की स्थिति में होगा। अब तीसरा प्रॉपर्टी देख लिया जाए। 2 राइट या 2 लेफ्ट का मतलब अपोजिट डायरेक्शन रिजल्ट हो जाता है। अपोजिट यानी कि उल्टा, यानी कि जो प्रारंभिक दिशा होगा फाइनल डायरेक्शन उसका उल्टा होगा। चलिए चौथा देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति 3 बार लेफ्ट घूमे तो उसका परिणाम एक राइट होता है। 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट। कैसे? तो इसको हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में चेहरा कर करके एक टर्न लिया लेफ्ट में, दोबारा टर्न लिया लेफ्ट में, तिबारा टर्न लिया लेफ्ट में, तो 3 लेफ्ट मिल करके 3 लेफ्ट में घूम करके व्यक्ति अब ईस्ट डायरेक्शन में फेस किए हुए है जो कि नॉर्थ से ईस्ट एक राइट के बराबर है। एक राइट के बराबर है तो 3 लेफ्ट का मतलब एक राइट होता है। उसी तरह से 5वां जो थ्योरम है वो 3 राइट बराबर एक लेफ्ट हो जाएगा। जस्ट इसका चौथे का रिवर्स है 5वां। तो ये 5 प्रॉपर्टी यदि हम अपने दिमाग में सेट कर लें तो फिर कैलकुलेशन कर करके बिना पेन लगाए हम आंसर तक पहुंच सकते हैं विदाउट डायग्राम 10 सेकंड के अंदर। तो अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स को, क्योंकि एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लैरिटी स्पष्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो यहां पर जब आप डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो स्टार्ट आप अंतिम लाइन से करेंगे। अंतिम लाइन को जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का टाइप आपको पता चलेगा और उस टाइप के स्टेप्स के अनुसार आप काम शुरू कर पाएंगे, क्योंकि इसमें 7 तरह का क्वेश्चन होता है
और सब में थोड़ा 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 स्टेप्स में अंतर होता है। तो पहले आप अंतिम लाइन को पढ़ करके उसके टाइप्स को पहचानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हमको जो है अब वह किस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब है कि अंतिम दिशा आपसे पूछ रहा है कि उसका अंत में फेस का डायरेक्शन क्या था, उसका मूविंग डायरेक्शन क्या था। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 स्टेप में काम करेंगे। पहला कि जब अंतिम दिशा आपसे पूछ रहा है तो प्रारंभिक दिशा क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो पहले आप प्रारंभिक दिशा फिक्स करेंगे। प्रारंभिक दिशा फिक्स करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा ये। और दूसरा स्टेप, दूरी को छोड़ करके केवल टर्निंग का सीक्वेंस बनाएंगे। दूरी को छोड़ मोड़ को क्रम से लिखेंगे। और फिर तीसरा कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करके आंसर देंगे। तो ध्यान दीजिए, कोई डायग्राम बनाने की यहां पर जरूरत नहीं है। प्रारंभिक दिशा फिक्स करेंगे, दूरी को छोड़ मोड़ को क्रम से लिखेंगे। और तीसरा जो प्रॉपर्टी हम लोग लिखे, थ्योरम, 5 थ्योरम लिखे, उसी में से हम उनके माध्यम से कैलकुलेशन करके आंसर देंगे। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। हाँ, तो पहला स्टेप हमको क्या करना है, इनिशियल डायरेक्शन फिक्स करना है। तो यहां इनिशियल डायरेक्शन ईस्ट दिया हुआ है, तो हम इस तरह से ईस्ट को कर लेंगे फिक्स। उसके बाद दूरी को छोड़ देंगे, दूरी को छोड़ेंगे। उसके बाद पहला टर्निंग है लेफ्ट, तो लेफ्ट एल लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा। फिर दूरी को छोड़ेंगे और फिर अगला मोड़ 2 बार राइट है, राइट और राइट, और 2 बार राइट घूम करके क्रमशः 50 मीटर और 60 मीटर चलती है। तो कहने का मतलब है कि दूरी हमको छोड़ देना है, क्योंकि फाइनल डायरेक्शन में दूरी का कोई महत्व नहीं होता। और अब हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट का एक पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि लेफ्ट और राइट एक दूसरे को कैंसिल करेगा। अब इसके बाद ईस्ट से एक राइट लेकर के व्यक्ति फाइनल डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। तो ईस्ट से एक राइट का मतलब है कि फाइनल डायरेक्शन उसका साउथ हो जाएगा। साउथ का मतलब दक्षिण। और इस तरह ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं विदाउट डायग्राम। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो अंतिम लाइन में हमको ये दिख रहा है कि अब वह किस दिशा में जा रहा है। इसका मतलब है कि हमसे फाइनल डायरेक्शन पूछ रहा है। तो निश्चित तौर से प्रारंभिक दिशा दिया हुआ होगा, यानी कि प्रारंभिक दिशा उसका साउथ है। तो दक्षिण यानी कि साउथ डायरेक्शन हम फिक्स कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब हमको केवल टर्निंग काउंट करना है। पहला टर्निंग है राइट, तो राइट लिख दिए। उसके बाद वह कुछ दूरी चला, दूसरा टर्निंग है पुनः राइट, राइट। तो जब 2 बार सेम डायरेक्शन हो
तो ये दोनों डायरेक्शन ऐड हो जाएगा और इसका रिजल्ट 2 राइट के बराबर होगा। और हमको पता है कि 2 राइट मीन्स अपोजिट हो जाता है, 2 राइट्स का मतलब अपोजिट होता है। तो अब व्यक्ति का जो फाइनल डायरेक्शन होगा तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ होता है और आंसर नॉर्थ यानी कि उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अनुज सुबह सूर्य नमस्कार के दौरान पूर्व की ओर सम्मुख था। इसका मतलब है कि इनिशियल डायरेक्शन जो उसका फेस का है वो ईस्ट था, तो ईस्ट को हम कर लेंगे फिक्स। उसके बाद वामावर्त दिशा, तो वामावर्त मीन्स होता है बाएं, बाएं। तो बाएं में वह 45 डिग्री में घुमा, का मतलब है 45 डिग्री लेफ्ट घुमा। उसके बाद फिर दक्षिणावर्त दिशा में 135 डिग्री मुड़ा। 135 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब होता है दाएं, दाएं, ठीक है। यानी कि 135 डिग्री राइट घुमा। तो अब उसका फेस का डायरेक्शन क्या होगा बतलाना है। तो हम जानते हैं कि 90 डिग्री का मतलब फुल टर्न होता है, 1 टर्न। तो 45 डिग्री का मतलब हाफ टर्न होगा और 135 डिग्री का मतलब 1.5 टर्न होता है। तो इस संख्या को हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे, हाफ लेफ्ट और फिर 1.1/2 राइट। तो लेफ्ट और राइट माइनस होगा तो हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां पर बचेगा 1 राइट, यानी कि ईस्ट से 1 राइट लेने पर, ईस्ट से 1 राइट लेने पर व्यक्ति जो है साउथ डायरेक्शन में अब उसका फेस हो जाएगा। तो ईस्ट से 1 राइट का मतलब है कि आंसर हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण। और वो है ऑप्शन नंबर सी में। तो वामावर्त का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसको सिंपल भाषा में हम लेफ्ट कहते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको सिंपल भाषा में हम राइट बोलते हैं। अच्छा, 90 डिग्री का मतलब फुल टर्न, 45 डिग्री का मतलब हाफ टर्न और 135 डिग्री का मतलब डेढ़ टर्न यानी कि 1.5 टर्न। और इस तरह से हम फ्रैक्शन में चेंज करके हाफ और हाफ, लेफ्ट और राइट है तो हाफ हाफ कैंसिल। फिर यहां पर 1 राइट बचेगा, ईस्ट से 1 राइट लेने पर व्यक्ति साउथ डायरेक्शन में अब वो मूव करेगा और उसका फाइनल डायरेक्शन साउथ होगा। तो अब देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस प्रश्न में भी हमसे पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा में जा रहा है, यानी कि मूविंग डायरेक्शन, फाइनल मूविंग डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो इनिशियल डायरेक्शन दिया हुआ है, उसको आप फिक्स कर लीजिए। तो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट दिया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट को हम फिक्स कर लेंगे। उसके बाद 45 डिग्री वामावर्त का मतलब लेफ्ट, 45 का मतलब हाफ, तो हाफ लेफ्ट हो गया। फिर अगला टर्निंग 90 डिग्री वामावर्त,
इसका मतलब हो गया कि फुल लेफ्ट। 90 डिग्री का मतलब फुल और 45 डिग्री का मतलब हाफ। उसके बाद फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, तो दक्षिणावर्त का मतलब राइट। तो 180 का मतलब 90 का मतलब 1 होता है, तो 180 का मतलब 2 होगा, तो 2 राइट। तो अब लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो जाएगा, इसका मतलब है कि 1 होल 1 अपॉन 2 लेफ्ट और उसके बाद 2 राइट। तो अब लेफ्ट और राइट माइनस होगा, सेम डायरेक्शन प्लस होता है और अपोजिट डायरेक्शन माइनस होता है। तो 2 बड़ा है, 1.5 छोटा है, तो 2 में से 1.5 को आप घटा दो, तो इसका मतलब है कि हाफ राइट बचेगा। और हाफ राइट का मतलब हो जाएगा कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से हाफ राइट अगर लेगा तो वो व्यक्ति अब ईस्ट डायरेक्शन में उसका फेस होगा। अब वह व्यक्ति ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें कुछ ट्विस्ट करते हैं, यानी कि अब अंतिम दिशा आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा और उसी के आधार पर प्रारंभिक दिशा अब ज्ञात करना। तो पहले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखते हैं इस प्रश्न में, प्रश्न का अंतिम लाइन। तो अंतिम लाइन में उसने किस दिशा में चलना शुरू किया था, इसका मतलब है कि शुरू वाला डायरेक्शन हमसे पूछा जा रहा है। तो शुरू वाला डायरेक्शन अगर पूछा जा रहा है तो अंतिम वाला डायरेक्शन प्रश्न में निश्चित तौर पर दिया होगा। तो अब एक लाइन आप ऊपर में जाइए तो आपको दिखाई देगा कि यदि अब वह पूर्व दिशा में जा रहा हो, इसका मतलब है कि फाइनल डायरेक्शन यहां पर दिया हुआ है। तो इनिशियल डायरेक्शन में हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फाइनल डायरेक्शन हम यहां पर ईस्ट कर लेंगे। बेस हम यहां पर ईस्ट को बनाएंगे। स्टार्टिंग डायरेक्शन यहां पर आस्किंग है और लास्ट डायरेक्शन आपको गिवन है, दिया हुआ है। अब बीच में जब वह व्यक्ति चलना शुरू किया तो किसी डायरेक्शन में चला होगा, क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब उसके बाद टर्निंग केवल काउंट करना है। तो पहला टर्निंग लेफ्ट, तो L, फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद पुनः वह लेफ्ट घुमा, यानी कि लेफ्ट, तथा अंत में वह राइट मुड़ करके चल रहा है, तो राइट। तो जैसा कि हम पीछे के क्वेश्चन में ऐसा रूल फॉलो किए कि जब अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट और राइट एक पेयर बना ले तो ये डायरेक्शन कैंसिल हो जाता है, फिर उसके बाद एक लेफ्ट बचता है। तो ईस्ट के आधार पर आपको, यानी कि फाइनल डायरेक्शन के आधार पर इनिशियल डायरेक्शन आपको फॉलो करना है। तो अब ऐसे स्थिति में जो बचा हुआ यहां पर टर्निंग होगा उसको हम अपोजिट कर लेंगे। मात्र इतना ही अंतर है, जब आपको फाइनल डायरेक्शन के आधार पर इनिशियल डायरेक्शन आपको बताना हो तो जो डायरेक्शन आपको बच जाए, जो टर्निंग आपको बच जाए, केवल उसी को अपोजिट कर देना है। तो अपोजिट, तो लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा, लेफ्ट का अपोजिट राइट हो जाएगा। तो
ईस्ट से एक राइट लेने पर व्यक्ति इनिशियल डायरेक्शन में यानी कि प्रारंभिक दिशा में पहुंच जाएगा। ईस्ट से एक राइट का मतलब है कि साउथ, और यहां पर आंसर साउथ हो जाएगा। साउथ का मतलब दक्षिण होता है और आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो फाइनल डायरेक्शन के आधार पर इनिशियल डायरेक्शन अगर हमको बनाना हो तो कैलकुलेशन करने के बाद जब अंतिम टर्निंग बचेगा वो पूरा का पूरा अपोजिट हो जाएगा, और फिर लास्ट के आधार पर यानी कि ईस्ट के आधार पर एक राइट लेने पर व्यक्ति इनिशियल डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। तो जैसा कि हम डायरेक्शन का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अंतिम लाइन पहले पढ़ते हैं ताकि टाइप की पहचान हो जाए। तो अब वह किस दिशा में चलना शुरू किया था, तो वह किस दिशा में चलना शुरू किया था, इसका मतलब है कि स्टार्टिंग डायरेक्शन आपसे पूछ रहा है। तो स्टार्टिंग डायरेक्शन में आप क्वेश्चन मार्क डाल देंगे। फिर आप शुरू से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मोहन अपने घर से कुछ दूरी सीधा चला, तो किस दिशा में चला? डायरेक्शन तो 8 को होता है। कौन सीधा रास्ता था यह हमको पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद टर्निंग, तो पहला टर्न लेफ्ट, फिर लेफ्ट मोड़ करके लेफ्ट मुड़ गया, फिर से वह 2 बार राइट मुड़ा, यानी कि पहला टर्निंग लेफ्ट, एक लेफ्ट, उसके बाद 2 राइट, यानी कि 1 राइट एंड अगेन 1 राइट। तो अब वह पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। इसका मतलब है कि फाइनल डायरेक्शन हमको दे दिया ईस्ट। ठीक है, तो जैसा कि हम कैलकुलेशन करते हैं कि लेफ्ट और राइट का अगर एक पेयर बन जाए तो वो दोनों कैंसिल हो जाता है, और जो बचता है उसको हम अपोजिट कर लेते हैं। तो एक राइट का अपोजिट एक लेफ्ट हो जाएगा, और ईस्ट से एक लेफ्ट लेकर के व्यक्ति इनिशियल डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। इसका मतलब हो गया कि ईस्ट से एक लेफ्ट लेकर के व्यक्ति, तो ईस्ट से एक लेफ्ट का मतलब इनिशियल डायरेक्शन उसका नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ यानी कि वह शुरू में जो एक सीधा रास्ता पकड़ा था वो रास्ता नॉर्थ था, और वो ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अंतिम दिशा ज्ञात करना और प्रारंभिक दिशा ज्ञात करना अब हम सीख गए, और जम करके प्रैक्टिस करना है इस तरह से। और रेस्ट जो अभी टाइप बचा हुआ है उसको हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।